हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं आप लोगों को हफनी यानी दमा के बारे में बताएंगे कि दमा का जो है काफ़ी ज़ोर शोर जो है ठंडी के मौसम में देखा जाता है। या यदि कोई भी महिला या फिर पुरुष या फिर छोटे बच्चे बड़े को लिए सबके लिए मैं स्पेशली जानकारी लेकर के आज आप सबको दूंगा। और क्योंकि छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम में हफनी यानी दमा, जिसे अगर गले में सरसराहट बहुत ज़्यादा देखी गई है और बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है, यानी एक तरह से अस्थमा बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हफनी जिसको दमा के कहा भी जाता है, जैसे उसके बारे में आप सबको अच्छी से जानकारी दूंगा। वीडियो के को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं नए फ्रेंड्स यानी मेरे जितने भी नए फ्रेंड्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी लेके आता हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो इंजेक्शन है डेरिफेलिन इंजेक्शन और मोनोसेफ एसबी के बारे में बताएंगे। यानी यह दोनों इंजेक्शन मिला करके अगर कोई भी हफनी यानी दमा को पेशेंट को या फिर अस्थमा जिसको हो गई इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा यानी के पेशेंट को अगर दिया जाए इस इंजेक्शन, तो यह डॉक्टर के देखरेख में दिया जाता है, तो यह जो है दमा को जड़ से उखाड़ देता है। यानी हफनी की बीमारी यानी फेफड़े की बीमारी जो है उसको जड़ से उखाड़ देता है यह इंजेक्शन। यानी लंबे समय से अगर हफनी है फिर ठंडी के मौसम में अचानक से बढ़ गई है हफनी, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए ज़रूरी जानकारी लेकर के आया हूँ कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा जो प्रेस्क्राइब करते हैं यही इंजेक्शन का ही प्रेस्क्राइब करते हैं। यह इंजेक्शन जैसे आपका उम्र, जैसे अगर बड़ों में जैसे कहा जाए 15 साल के ऊपर की उम्र है तो जो है डेरिफेलिन 2 ml आता है। इसमें डेरिफेलिन और मोनोसेफ एसबी 1 ग्राम दोनों को मिला करके दोनों को आईवी दी जाती है। यानी दोनों को सिर्फ और सिर्फ आईवी दी जाती है बेहतर रिजल्ट के लिए। कमर में भी दी जाती है लेकिन कमर में थोड़ा कम रिजल्ट बढ़िया दिखता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आईवी दी जाती है। यानी डेरिफेलिन इंजेक्शन जो है एक सिरिंज में आईवी दी जाती है और मोनोसेफ एसबी 1 ग्राम की जो भाइल है उसको डिसॉल्व करने के बाद आईवी दी जाती है। तो कोई भी जैसे 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को जड़ से उखाड़ देता है, यानी दमा के पेशेंट को हमेशा के लिए यह इंजेक्शन छुटकारा दे देता है, यानी जड़ से अच्छा कर देता है यह इंजेक्शन दमा के पेशेंट को। या फिर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, फिर गले में बहुत ज़्यादा सनसनाहट या फिर घरघराहट की आवाज़ सुनाई पड़ रही है उसके लिए। और रोज़ाना इसको दी जाती है, यानी 15 साल के ऊपर के उम्र के मेल फीमेल को रोज़ाना एक आईवी दोनों दी जाती है खाना खाने के बाद, 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को। और अगर 15 साल के नीचे के मेल फीमेल हैं, जैसे मान के चलिए यानी 10 से लेकर के अगर 15 साल के बीच में है, तो मोनोसेफ एसबी 500 mg आता है, उसको आईवी दी जाती है। और डेरिफेलिन इंजेक्शन जो होता है यह आईवी जो है 1/2 ml दी जाती है, यानी 2 ml को 1/2 ml करके अलग सिरिंज में डेरिफेलिन दी जाती है आईवी, और 500 mg मोनोसेफ एसबी दी जाती है आईवी। यानी लगभग 10 साल से ऊपर के मेल फीमेल है तो 10 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक इतना दी जाती है डोज। और यदि कोई भी बच्चे जैसे 10 साल से नीचे अगर है, यानी 6 माह से ऊपर के अगर बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा अगर गले में घरघराहट और खांसी लगातार बढ़ रही है और ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, ठंडी के मौसम में अचानक से कब बढ़ जाता है और गले में अजीब सा आवाज़ सुनाई पड़ता है, घरघराहट और हफनी यानी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो छोटे बच्चों जैसे 6 माह से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो 1/2 ml डेरिफेलिन और जो है मोनोसेफ एसबी जो है 250 मिलीग्राम दी जाती है आईवी में, और डेरिफेलिन को 1/2 ml दी जाती है आईवी, यानी अलग अलग सिरिंज में एक साथ दी जाती है छोटे बच्चों में। और अगर 6 माह से अगर कम उम्र है बच्चे की उम्र, तो 125 mg जो होता है मोनोसेफ एसबी आता है 125 mg, उसको दी जाती है। और डेरिफेलिन 1/2 ml दी जाती है आईवी के रूप में।
यानी डॉक्टर के देख रेख में। यह इंजेक्शन यानी कोई भी दमा हो, लिट या फिर पुरानी दमा हो या फिर नई दमा हो, उसको जड़ से ठीक कर देता है यह इंजेक्शन। दोस्तों यह इंजेक्शन जो है मोनोसेफ एसबी जो है, इसकी जो कंपनी है यानी जिसको इसकी निर्माता जो करती है, यह एरिस्टो कंपनी बनाती है। यानी एरिस्टो कंपनी इसको बनाती है इंजेक्शन को। डायरीफिलिन के जो निर्माता है यानी कंपनी बनाती है, उसको जेडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है यानी डायरीफिलिन को, और मोनोसेफ एसबी को एरिस्टो कंपनी बनाती है। क्योंकि बढ़िया से समझिएगा। और इसमें जो होता है डायरीफिलिन जो होता है 2 ml के एम्पुल में इंग्रेडिएंट जो होते हैं यानी कि मोलकुलस इसको क्या क्या मिला करके बनाई जाती है। तो इसमें जो होता है इटोफेलिन जो होता है इटोफेलिन 84.70 mg होता है, और थिकोफेलिन 25.30 mg होता है। यानी ये दोनों मिलाकर के डायरीफिलिन इंजेक्शन को बनाई जाती है। और डायरीफिलिन 2 ml की जो MRP है 9 रुपया MRP है, और मोनोसेफ एसबी की MRP जो है 208 रुपया है, और काफ़ी बढ़िया इसकी रिजल्ट है। यानी मोनोसेफ में जो है 1 ग्राम में जो है सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम दी जाती है, यानी 1 ग्राम, और सल्बेक्टम 500 mg होता है। यानी दोनों को मिला करके यानी सेफ्ट्रियाजोन और सल्बेक्टम दोनों मोलकुलस मिला करके इसको बनाई जाती है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन को। फ्रेंड्स यानी अगर कहा जाए तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे हार्ट पेशेंट, अगर किडनी पेशेंट है, शुगर पेशेंट, सबके लिए सेफ है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको डॉक्टर के देखरेख में यह इंजेक्शन दी जाती है, यानी डोज कम करके 500 mg और ½ ml डायरीफिलिन दी जाती है। क्योंकि कहा जाए तो प्रेग्नेंट महिला को यानी डोज कम कर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि 500 mg प्रेस्क्राइब करते हैं, मोनोसेफ 500 mg आता है उसको दी जाती है, और डायरीफिलिन जो है ½ ml दी जाती है IV के रूप में। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मैंने बच्चे, बूढ़ों और जितने भी मेल फीमेल हैं सबको अभी ठंडी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत और अचानक से कफ बढ़ जाता है। उसके लिए ज़बरदस्त यही दोनों इंजेक्शन मिला करके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो दमा और खांसी को और गले में घरघराहट को हमेशा के लिए ठीक कर देता है यह इंजेक्शन। और फ्रेंड्स जितने भी दमा के पेशेंट हैं सबसे मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा गर्म पानी पीजिए, और बच्चों को भी गर्म पानी दीजिए और साफ पानी दीजिए, ठंडी बिल्कुल, और दही वगैरह बिल्कुल ना दें, और बिल्कुल अगर फ्रिज वगैरह का पानी पीते हैं तो बिल्कुल ना दें बिल्कुल, और अगर बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट बिल्कुल ना दें। इसके बारे में जितनी जानकारी थी आप सबको मैंने दी अच्छी से। आशा है कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यह वीडियो मैंने आप सबके सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। यह इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले आप कोई भी डॉक्टर की परामर्श जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।